दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एक गांव में एक प्रगति नाम की महिला रहती थी। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जब उस महिला के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी बेटी की पहले शादी कर देती है। उसके बाद अपने बेटे, जिसका नाम सौरभ होता है, उसकी भी शादी कर दे। सौरभ की पत्नी का नाम पूनम था। अब सौरभ की शादी के बाद वो तीनों अपने घर में खुशी खुशी रहते थे। दोस्तों, शादी के कुछ दिनों बाद सौरभ विदेश चला जाता है। वो विदेश में ही नौकरी करता था, शादी के पहले भी। सौरभ के घर में एक नौकर होता है, उसका नाम था कालूचंद। कालूचंद गाय और भैंसों का देखभाल करता था। सौरभ के घर में दूध का धंधा होता था। कालूचंद भैंसों के तबेले में ही सोता था और सुबह शाम घर पे आकर खाना खा जाता था। खाना खाने के बाद कालूचंद पूरे दिन अपने काम में लगा रहता था। कालूचंद की अभी शादी नहीं हुई थी। वो देखने में बिल्कुल नौजवान लड़का था। पूनम अपने पति से दूर रहती थी, इसीलिए वो अकेलापन महसूस करती थी। वो अपने सास ससुर से कुछ कह भी नहीं सकती थी। पूनम का पति साल 6 महीने में एक बार ही घर आता था। इसीलिए पूनम को लगता था कि उसका पति कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो हर रात उसके साथ रातें गुजार सके। लेकिन यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। अब इसलिए जब कालूचंद घर में खाना खाने आता था तो पूनम उस पर नजर डालने लगती है। पूनम कालूचंद को अच्छा अच्छा खाना बनाकर देने लगती है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि पूनम चाहती क्या है। वो खाना खाता और खाना खाने के बाद उठकर चुपचाप वहां से चला जाता था। कालूचंद पूनम को मालकिन कहता था, लेकिन पूनम का मन था क्यों ना उससे वो कुछ बात करे। एक दिन रात का समय था। पूनम के सास ससुर सो जाते हैं। सास ससुर के सोने के बाद पूनम अपने कमरे से उठती है और जानवरों के तबेले में पहुंच जाती हैं। जानवरों के तबेले में पहुंचने के बाद पूनम कालूचंद की चारपाई के पास खड़ी हो जाती हैं। कालूचंद के पास पहुंचने के बाद पूनम उसको जगाती है। पूनम को देखकर वो जल्दी से उठ जाता है और बोलता है कि मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हो। इसके बाद कालूचंद पूनम को बैठने के लिए अपनी चारपाई दे देता है। पूनम के चारपाई पे बैठने के बाद कालूचंद जमीन पे नीचे बैठ जाता है। लेकिन पूनम उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। पूनम उससे बोलती है कि तुम भी ऊपर बैठ जाओ। कालूचंद की अभी शादी नहीं हुई थी, वो भी काफी दिनों से तन्हा था। पूनम बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जैसे ही कालूचंद खाट पे बैठता है, पूनम उसके गले लग जाती है। पूनम के गले लगने के बाद कालूचंद भी तुरंत समझ जाता है कि पूनम को क्या चाहिए। इसके बाद वो पूनम के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। कालूचंद पूनम के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि पूनम की हालत खराब हो जाती है। उस रात को वो दोनों कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और सुबह होते ही पूनम उठकर अपने घर आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में जब एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो ये इन दोनों का रोज का सिलसिला हो जाता है। अब जब भी पूनम को टाइम मिलता था वो कालूचंद के पास तबेले में पहुंच जाती थी और दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। दोस्तों, एक दिन सौरभ की बहन रानी आ जाती है अपने घर पर कुछ दिन रहने के लिए। वो रात को पूनम के साथ पूनम के बिस्तर पे ही सोती थी। रानी के पास में लेटे होने की वजह से पूनम कालूचंद के पास जाकर शारीरिक संबंध नहीं बना पा रही थी। इसीलिए पूनम को बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन पूनम कुछ कह नहीं पा रही थी, वो सारी परेशानियों को झेल रही थी। दोस्तों, एक दिन रानी रात को जल्दी सो जाती है। अब पूनम को मौका मिल जाता है। रानी के सोने के बाद पूनम अपने बिस्तर से उठकर जानवरों को तबेले में पहुंच जाती है। पूनम के जाने के थोड़ी देर बाद रानी का फोन बजने लगता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। रानी की नींद खुलने के बाद वो देखती है कि उसकी भाभी पूनम उसके पास बिस्तर पे नहीं है। वो काफी देर तक इंतजार करती हैं। लेकिन जब काफी देर तक पूनम नहीं आती है तो वो अपने कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर पूनम को ढूंढने लगती है। जब पूनम घर में नहीं मिलती है तो रानी पूनम को ढूंढते ढूंढते जानवरों के तबेले में पहुंच जाते हैं और वहां जो देखते हैं उसे देखकर वो सन्न रह जाती हैं। रानी देखती है कि उसकी भाभी पूनम अपने नौकर कालूचंद के साथ शारीरिक संबंध बना रही हैं। जब वो दोनों रानी को देखते हैं तो वो बिल्कुल डर जाते हैं। लेकिन रानी बोलती है, डरो नहीं, मुझे भी अपने साथ शामिल करो। इसके बाद तीनों वहां पर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तीनों के शारीरिक संबंध बनाने के सिलसिला कई दिनों तक चलता है। लेकिन एक दिन पूनम के सास इन तीनों लोगों को पकड़ लेते हैं। पूनम की सास प्रगति जब देखती है कि उसकी बहू और उसकी बेटी दोनों उसके नौकर के साथ शारीरिक संबंध बना रही हैं, तो वो अपने नौकर और इन दोनों बहू और बेटियों को बहुत गाली देती है। इसके बाद सुबह होते ही वो रानी को उसकी ससुराल भेज देती है। लेकिन पूनम को तो वहीं रहना था, वो कहाँ जाती।
लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद पूनम फिर से कालू चंद के पास जाकर शारीरिक संबंध बनाने लगती है, लेकिन इस बार उसकी सास उस पर नजर रखे हुए थी। वो एक दिन फिर से पूनम को पकड़ लेती है। पूनम को दोबारा पकड़ने के बाद पूनम की सास दोनों को बहुत डांटती है और अपने नौकर से बोलते हैं कि तुम ये काम मत करो, क्योंकि वो उसको निकाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो कहीं बाहर जाकर बता देता तो परिवार की बदनामी होती। कालू चंद अपनी मालकिन से बोलते हैं, मालकिन मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ता है, पूनम मैडम ही मेरे पास आकर ये सब काम करवाती हैं। दूसरी बार भी दोनों को पकड़ने के बाद जब इन दोनों का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला नहीं रुकता है, तो एक दिन पूनम की सास सोचती है कि क्यों ना इन दोनों को अलग कर दिया जाए। इसके अगले दिन पूनम की सास प्रगति बाजार से जाकर जहर लाती है और अपने नौकर के खाने में वो जहर मिला देती हैं, क्योंकि बहू को तो मार भी नहीं सकती थी, इसीलिए नौकर को ही रास्ते से हटा देती हैं। जहर का खाना खाने की वजह से नौकर कालू चंद की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जब आसपास के लोगों को शक होता है कि इसकी मौत अचानक से कैसे हो गई, तो पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस वहां मौके पर आती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि नौकर की मौत जहर खाने से हुई है। अब पुलिस को घर वालों पर शक हो जाता है, इसीलिए पुलिस पूनम की सास प्रगति, पूनम और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लेती है। थाने ले जाने के बाद पुलिस इन तीनों लोगों से सख्ती से पूछताछ करती है, तो सास अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताती है कि मेरा नौकर मेरी ही बहू के साथ गंदा काम कर रहा था, इसीलिए मैंने उसको जहर देकर मार दिया है। इसके बाद पुलिस पूनम की सास प्रगति को जेल में डाल देती। दोस्तों, मौज लेने वाले तो मौज ले गए। जो पूनम की ननद थी रानी और पूनम, बेमौत मारा गया उनका नौकर कालू चंद। और जो सास थी जिसका कुछ लेना देना नहीं था, उसे जेल हो जाती है। तो दोस्तों, जीवन में ऐसी कभी कभी गलतियां इंसान से हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।